हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल MBBS गाइड। हमने लास्ट टॉपिक में जो हमारा लास्ट टॉपिक था वो स्टर्नम और रीप था, और उसी के साथ हमने पूरा ट्रंक ख़त्म कर दिया था। अब हमारा अपर लिम्ब हम चालू करेंगे, और अपर लिम्ब में भी हमारा जो आज का टॉपिक है वो स्कैपुला और क्लेविकुलर बोन रहेगा। तो लेक्चर स्टार्ट होने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप MBBS जैसे में एडमिशन का प्लान कर रहे हो तो आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो डायरेक्ट, और हमारी ऑफिस पे भी आप आ सकते हो, अहमदाबाद, नोएडा और दिल्ली। और अगर आपको ये पूरा सिलेबस है वो अनलॉक करना है एनाटॉमी का, तो आपको इसके लिए एडमिशन लेना रहेगा। आपको सेल किया नहीं जाएगा अगर आप कोई और कंसल्टेंसी के स्टूडेंट हो तो। अगर आप अदर कंसल्टेंसी के स्टूडेंट हो तो यूट्यूब पे जो भी कंटेंट रहेगा वो सबके लिए कॉमन है, वो फ्री में रहेगा सबके लिए। तो आइए चालू करते हैं अपना अपर लिम्ब, और अपर लिम्ब में से भी हमारा आज का टॉपिक है स्कैपुला और क्लेविकल। तो अपर लिम्ब में आप देख सकते हो गाइस कि ये वाला जो बोन है वो हमारा स्कैपुला है, और ये ऊपर क्लेविकुलर बोन है, और ये हमारा जो बोन है वो ह्यूमरस बोन है। और वो आगे फोरआर्म में जो दो बोन है हमारे रेडियस और अल्लाह, और वो रेडियस और अल्लाह छोटे छोटे बोन है सारे, इसको हम कार्पल बोन्स बोलते हैं। इसके साथ जॉइंट होते हैं, फिर वो कार्पल बोन आगे मेटा कार्पल बोन में जॉइंट होते हैं, और मेटा कार्पल बोन आगे फेलिंजियल बोन बनाते हैं, मतलब जो हमारी उंगली, जो उंगलियों में होता है वो। तो इसमें से अपन ये जो अपर लिम्ब है इसमें से हमने स्कैपुला को निकाला है, और अभी इसकी स्टडी करेंगे अपन स्कैपुला की। तो हमने स्कैपुला को अलग से निकाल दिया है, और अब हम इसको एंटीरियर व्यू से दिख रहे हैं कि हमारा स्कैपुला एंटीरियर व्यू से कैसा दिखेगा। तो इसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं अभी। तो स्कैपुला में आपको 3 एंगल देखने को मिल जाएगा। तो सुपीरियर साइड आपको एक एंगल बना रहा है हमारा स्कैपुला, तो इसको हम सुपीरियर एंगल बोल देंगे, क्योंकि एंटीरियर भी है और इसमें भी ये सुपीरियर साइड है, तो ये हमारा सुपीरियर एंगल हो गया। उसी तरह नीचे भी एक एंगल बनाता है हमारा स्कैपुला, एंटीरियर व्यू से दिखने को मिल रहा है आपको, ये रहा हमारा इंफीरियर एंगल। और लेटरल, ये मीडियल साइड रहेगी, और ये लेटरल है। ये मीडियल क्यों है? क्योंकि ये ट्रंक के ज़्यादा पास है एज कम्पेयर टू दिस साइड। तो ये वाली जो साइड है वो पूरी लेटरल रहेगी, और ये वाली जो साइड है वो पूरी मीडियल रहेगी। तो लेटरल पे भी एक एंगल बना रहा है हमारा, तो ये हमारा लेटरल एंगल रहेगा हमारे स्कैपुला का। तो ऐसे 3 एंगल हो गए। अब बॉर्डर की बात करूँ तो ये जो पूरी बॉर्डर है वो स्कैपुला के सुपीरियर बॉर्डर पे है, इसलिए सुपीरियर बॉर्डर हो गया। और ये मीडियल बॉर्डर है क्योंकि ये ट्रंक के ज़्यादा पास है। यहाँ पे हमारी ट्रंक होगी ना, उस साइड होगी, और इस साइड हम जैसे जाएंगे वो ट्रंक से दूर जाएंगे। इसका मतलब है ये सारी बॉर्डर आएगी वो लेटरल बॉर्डर आएगी। तो ये रही हमारी मीडियल बॉर्डर ऑफ द स्कैपुला। इसी तरह ये हमारी है लेटरल बॉर्डर ऑफ द स्कैपुला, क्योंकि ये ट्रंक से दूर है। अगर आपने जनरल एनाटॉमी के लेक्चर नहीं देखे तो वो देखने पड़ेंगे। इसके अलावा ये सारी टर्मिनोलॉजी आपको पता नहीं चलेगी, तो बेटर है कि आप पहले वो लेक्चर देख ले, फिर आप कंटिन्यू करें सब लेक्चर्स। तो ये 3 बॉर्डर भी हो गई। अब आपको जो स्कैपुला है वहाँ पे एक एंटीरियर साइड प्रोजेक्टिंग एक आपको प्रोसेस देखने को मिल रहा है, मतलब स्कैपुला से भी आगे की तरफ, मतलब फ्रंट साइड एक प्रोसेस आपको देखने को मिल रहा है जो आगे की तरफ आएगा। तो वो प्रोसेस है रहा, इसको हम बोलेंगे कोरोकोइड प्रोसेस। और सेम ऐसा ही प्रोसेस आपको दिखेगा, लेकिन वो लेटरल साइड जाएगा। ये रहा लेटरल साइड जा रहा है प्रोसेस हमारा स्कैपुला से निकल के। तो ये प्रोसेस को अपन एक्रोमियन बोलेंगे, एक्रोमियन प्रोसेस है, एक्रोमियन बोथ आर करेक्ट। तो उसी तरह आपको सुपीरियर रीजन में आपको एक नॉच देखने को मिल रही है, ऐसी ये नॉच बना रहा है स्कैपुला हमारा, तो इसको हमें स्कैपुलर नॉच बोल दिया। ये नॉच है, और वो नॉच स्कैपुला बोन पे है, इसलिए हमने बोल दिया स्कैपुलर नॉच। और उसी तरह अगर आप एंटीरियर व्यू से इसको देख रहे हैं तो ये छोटे छोटे पीट आपको देखने को मिल रहा है। ये पीट है, आपको ये वाला पीट देखने को मिल रहा है, यहाँ पे भी दिख रहा है।
तो इसको हम सब स्कैपुलर फोसा बोलते हैं, जो पीठ हमें दिख रही है या फिर डिप्रेशन हमें देखने को मिल रही है वो। इसी तरह आपको ये जो कैविटी देखने को मिल रही है इसको हम बोलते हैं ग्लेनोइड कैविटी। और ये जो ग्लेनोइड कैविटी पे में जो हेड ऑफ द ह्यूमरस है, यानी कि हम अभी आगे ह्यूमरस पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में, तब आपको पता चलेगा ये है हेड ऑफ द ह्यूमरस और यहाँ पे है ग्लेनोइड कैविटी, वहाँ पे जॉइंट होता है हमारा हेड ऑफ द ह्यूमरस। तो इसको हम ग्लेनोइड कैविटी बोलेंगे। और जो जॉइंट होके हमारा ग्लेनो ह्यूमरल जॉइंट बनाता है। हमारा ह्यूमरस का हेड एक कैविटी पे जॉइंट होके ग्लेनो ह्यूमरल या फिर शोल्डर जॉइंट बनाता है, इसीलिए हम इसको ग्लेनोइड कैविटी बोलते हैं। अब एक ग्लेनोइड कैविटी के नीचे आपको एक ट्यूबरकल देखने को मिल रहा है और ये ट्यूबरकल हमें ग्लेनोइड कैविटी के नीचे देखने को मिल रहा है, इसलिए इंफ्रा, क्योंकि नीचे दिखने को मिल रहा है ग्लेनोइड ट्यूबरकल। ग्लेनोइड कैविटी के नीचे एक ट्यूबरकल देखने को मिल रहा है, इसलिए इंफ्रा, इसलिए नीचे, और ग्लेनोइड कैविटी के नीचे इसलिए इंफ्रा ग्लेनोइड ट्यूबरकल। तो ये हमारे एंटीरियर साइड से इतने स्ट्रक्चर हमें देखने को मिल रहे हैं स्कैपुला में। अभी हम इसको पोस्टीरियर साइड से देखेंगे कि पोस्टीरियर साइड से और कौन से नए स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलेंगे। तो सेम जो कॉमन एंटीरियर से हमें देखने को मिल रहा था वही हमें सुपीरियर बॉर्डर पोस्टीरियर साइड से भी दिख रही है। ये है हमारी सुपीरियर बॉर्डर और ये हमारी एंगल बना रहा है स्कैपुला, तो ये हमारा सुपीरियर एंगल हो गया। उसी तरह हमें मीडियल बॉर्डर जो ट्रंक के पास होती है, इसलिए हमें मीडियल बॉर्डर इसको बोला है, और ट्रंक से दूर होती है ये पूरी बॉर्डर, इसलिए हमने इसको लेटरल बॉर्डर बोल दिया। और नीचे की तरफ भी एंगल बना रहा है हमारा स्कैपुला, इसलिए हमने इसको बोल दिया इंफीरियर एंगल। उसी तरह आपको एक नॉच देखने को मिल रही है जो हमने एंटीरियर व्यू से देखी थी, स्कैपुलर नॉच। नॉच हमें स्कैपुला पे दिख रही है, इसलिए हमने इसको स्कैपुलर नॉच बोल दिया। पीछे की साइड से हमें एक्रोमियन प्रोसेस अच्छे से दिख रहा है, ये रहा हमारा एक्रोमियन प्रोसेस। ये पूरा एक्रोमियन प्रोसेस है। ये जो भी एक कोराकोइड प्रोसेस है वो हमें आगे की तरफ जाता हुआ दिख रहा है, मतलब ये आगे एंटीरियर की साइड जा रहा है, वो हमारा एक कोराकोइड प्रोसेस है। इसके अलावा हमें ग्लेनोइड कैविटी देखने को मिल रही है। ये रही ग्लेनोइड कैविटी जहाँ पे हमारा हेड ऑफ द ह्यूमरस जॉइंट होने वाला है। और इसके अलावा हमें एक नया स्ट्रक्चर यहाँ पे देखने को मिल रहा है, स्पाइन ऑफ द स्कैपुला। अब इस स्पाइन ऑफ द कैपुला को आप कैसे पहचानोगे, तो जब आप स्कैपुला को पोस्टीरियर साइड से देखोगे तो सुपीरियर रीजन में आपको सेल्फ लाइक स्ट्रक्चर, जो अपना सेल्फ होता है ना किचन में जहाँ अपन डब्बा वगैरह या फिर कुछ भी सामान रखते हैं, तो ऐसा सेल्फ लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है। ये वाला है, देखो ये बॉर्डर, आप मान लो कि आपके किचन का सेल्फ है ये पूरा, और आपने यहाँ पे इसको इस पे डब्बे रखे, ये पूरे डब्बे है, तो ऐसे आपको ये स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। इसको हम स्पाइन ऑफ द स्कैपुला बोलेंगे। अब ये जो स्पाइन ऑफ द स्कैपुला है वो हमारे स्कैपुला को पोस्टीरियर साइड से दो पार्ट में डिवाइड करेगा। अब ये दोनों पार्ट में क्या है कि हमें पीठ खड्डा देखने को मिल रहा है, पूरा खड्डा आप देख सकते हो, पूरा पीठ नीचे की तरफ भी आपको खड्डे दिख रहे हैं। तो इसी तरह ये स्पाइन के ऊपर की साइड देखने को मिल रहा है ये खड्डा, तो इसलिए सुपरा मतलब ऊपर, स्पाइनस मतलब ये स्पाइन है, इसलिए हमने इसको बोला स्पाइनस फोसा। फोसा मतलब पीठ या डिप्रेशन, तो सुपरा स्पाइनस फोसा। उसी तरह हमें ये फोसा सारे देखने को, पूरा फोसा देखने को मिल रहा है, पूरा फोसा देखने को मिल रहा है। इंफ्रा स्पाइनस, क्योंकि ये स्पाइनस प्रोसेस है इसके नीचे है, इसलिए इंफ्रा स्पाइनस फोसा। ये पूरा फोसा पीठ खड्डा पार्ट आपको दिख रहा है जो भी है वो। तो पोस्टीरियर साइड से हमें इतना स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है स्कैपुला में। अब हम स्कैपुला को लेटरल साइड से देखेंगे, लेटरल साइड भी अगर आपको नहीं पता क्या है तो आपकी जनरल एनाटमी वीक है इसका मतलब है, और आपको जनरल एनाटमी के लेक्चर देखने की ज़रूरत है। तो वो वाला पोर्शन आपका क्लियर है तभी आप आगे के लेक्चर देखिएगा, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है। अब लेटरल साइड से अपन देखेंगे तो एक कोराकोइड प्रोसेस है जो हमारा एंटीरियर साइड फॉरवर्ड होता है प्रोसेस ये वाला,
इसलिए हमने इसको काराकोई प्रोसेस नाम दिया था। उसी तरह आपको पीछे देखने को मिल रहा है वो है हमारा एक्रोमियन प्रोसेस, ये वाला, और ये हमारी है ग्लेनोइड कैविटी। यहाँ पे हमारा हेड ऑफ द ह्यूमरस जॉइंट होता है, और एक ग्लेनोइड कैविटी के नीचे आपको एक ट्यूबरकल देखने को मिल रहा है, रफ एरिया देखने को मिल रहा है। तो ये हमारा इंफ्राग्लेनोइड ट्यूबरकल। अब उसी तरह आपको लेटरल बॉर्डर क्लियरली देखने को मिल जाएगी इसमें, क्योंकि आप लेटरली इसको चेक कर रहे हो, मतलब लेटरल व्यू है हमारा। तो ये वाला हमारा लेटरल बॉर्डर है, और ये हमारी मीडियल बॉर्डर होगी जो हमें पीछे की साइड दिख रही होगी। हम लेटरल व्यू से दिख रहे हैं स्कैपुला को, इसलिए हमें सबसे बेटर लेटरल बॉर्डर दिख रही है, और ये हमारा है इंफीरियर एंगल ऑफ द स्कैपुला। तो लेटरल व्यू से हमें स्कैपुला ऐसा दिखेगा। तो स्कैपुला के इतने स्ट्रक्चर थे, मतलब इतने ही पार्ट थे स्कैपुला के जो आपको पूछे जाएंगे एग्ज़ाम में। तो स्कैपुला कुछ इतना हैवी नहीं है, आप इजीली इसको पढ़ सकते हो। अब इसके बाद हमारा क्लेविकल बोन आएगा, और क्लेविकल के एनाटॉमी देखेंगे अपन। तो ये हमारा क्लेविकल बोन है, राइट और लेफ्ट दोनों। अब इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। हमने ये राइट क्लेविकल है, इसको हमने निकाल दिया, और ये सुपीरियर व्यू, मतलब यहाँ से अपन देखेंगे ये बोन को। तो आइए कैसा दिखता है देखते हैं। राइट क्लेविकल फ्रॉम सुपीरियर व्यू। तो हमारा क्लेविकल का एक पार्ट हो स्टर्नम के साथ जॉइंट होता है, ये वाला पार्ट है वो स्टर्नम के साथ जॉइंट होता है, और एक वाला या दूसरा वाला पार्ट है वो स्कैपुला के एक्रोमियन प्रोसेस पे जॉइंट होता है। तो ये वाला स्टर्नम के साथ जॉइंट होगा, और ये वाला हमारा एक्रोमियन के साथ जॉइंट होगा। अभी हम सुपीरियर व्यू से दिख रहे हैं, और ये पोस्टीरियर बॉर्डर रहेगी हमारी, और ये क्लेविकल की एंटीरियर बॉर्डर रहेगी ये वाली। तो जो पार्ट स्टर्नम से जॉइंट होता है इसको हम स्टर्नल एंड भी बोलते हैं, या फिर मीडियल एंड, क्योंकि बॉडी के पास है, ट्रंक के पास है, इसलिए ये वाले हम एंड को मीडियल एंड बोलेंगे। और जो ये वाला पार्ट जॉइंट हो रहा है इसको हम स्टर्नल फैसेट बोलते हैं। और उसी तरह जो दूसरा पार्ट है जो एक्रोमियन प्रोसेस या फिर एक्रोमियन पे जॉइंट होता है, इसको हम लेटरल एंड भी बोलते हैं, क्योंकि वो ट्रंक से दूर है एज कम्पेयर टू स्टर्नल एंड। तो इसलिए हमने इसको लेटरल एंड बोल दिया। और ये वाला पोर्शन जॉइंट होगा वहाँ पे, तो हम इसको एक्रोमियल फैसेट भी बोलेंगे। तो सुपीरियर व्यू से हमें इतना ही कुछ देखने को मिल रहा है क्लेविकुला में। जो इंफीरियर व्यू है वो इसका थोड़ा इम्पोर्टेंट है, इंफीरियर से आपको बहुत कुछ देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन स्टर्नल एंड है, क्योंकि स्टर्नम के साथ जॉइंट होगा स्टर्नल एंड, और ये स्टर्नल फैसेट है इसका, ये पूरा एंड है स्टर्नल एंड या फिर मीडियल एंड। और ये पोस्टीरियर मार्जिन रहेगा इसका, ये एंटीरियर मार्जिन रहेगा, और अभी हम इसको इंफीरियर व्यू से देख रहे हैं। इसी तरह ये हमारा एक्रोमियल या फिर लेटरल एंड रहेगा, जो एक्रोमियन के साथ जॉइंट होगा, ये हमारा एक्रोमियल फैसेट है। अब हमें सबसे पहले कॉनोइड ट्यूबरकल देखने को मिलेगा। अब इंफीरियर व्यू से देखेंगे तो ट्यूबरकल देखने को मिलेगा। वो ट्यूबरकल अभी ये पिक्चर में इतना क्लियर नहीं है, लेकिन जब आप बोन देखोगे तो ऐसा कुछ यहाँ पे ट्यूबरकल देखने को मिलेगा। तो ये ट्यूबरकल को हमने कॉनोइड ट्यूबरकल नाम दे दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कॉनोइड लिगामेंट का अटैचमेंट होता है। अब लिगामेंट क्या होता है गाइस, जो एक बोन को दूसरे बोन से जो जॉइंट करता है इसको हम लिगामेंट बोलते हैं। और एक मसल्स को दूसरे मसल्स से जो पार्ट जॉइंट होता है इसको हम टेंडन बोलते हैं। तो यहाँ इसी तरह दो बोन है हमारे, वो लिगामेंट से जॉइंट होते हैं। तो यहाँ पे कॉनोइड ट्यूबरकल से हमारा कॉनोइड लिगामेंट अटैच होता है, इसलिए हमने इसको कॉनोइड ट्यूबरकल बोल दिया। इसी तरह इसको एक कॉनोइड ट्यूबरकल को आप फॉलो करते जाओगे तो आपको लाइन देखने को मिलेगी, जिसको हम ट्रेपेजॉइड लाइन बोलेंगे। स्टिल इसमें अभी क्लियर नहीं दिख रही, क्योंकि एक फ़ोटो है बॉन का, जब आप रियल बॉन हाथ में लोगे तो इजीली आपको पता चलेगा। ये हमारी ट्रेपेजॉइड लाइन रहेगी। अब ये ट्रेपेजॉइड लाइन पे हमारा ट्रेपेजॉइड लिगामेंट जो होता है वहाँ इसकी अटैचमेंट होती है ये ट्रेपेजॉइड लाइन पे।
उसी तरह हमें एक इंफीरियर साइड पे ग्रू देखने को मिल रही है। ये रही पूरी क्लियर, आप देख सकते हो ग्रू। इसको हम बोलेंगे सब क्लेवियन ग्रू। अब यहाँ पे हमारा जो सब क्लेवियस मसल होता है इसका अटैचमेंट होता है, इसलिए हमने इसको सब क्लेवियन ग्रू बोल दिया। इसी तरह आपको जब मीडियल साइड जाओगे आप या फिर स्टर्नल एंड के साइड जाओगे, इंफीरियर व्यू से आप देखोगे तो आपको ट्यूबरोसिटी रफ एरिया देखने को मिल रहा है। इसको हम कोस्टल ट्यूबरोसिटी बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक लिगामेंट जॉइंट होता है, वो लिगामेंट का नाम है कोस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट। ये जो कोस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट है वो यहाँ पे जॉइंट होता है, इसलिए हमने इसको कोस्टल ट्यूबरोसिटी नाम दे दिया। तो ये था हमारा इसका इंफीरियर व्यू। इंफीरियर व्यू इसका इम्पोर्टेंट है, तो एक दो बार रिवाइज करिएगा और कोशिश करिएगा कि आप क्लेविकल पे इसको रिकॉग्नाइज कर पाओ, क्योंकि क्लेविकल जब हाथ में आप लोगे तो आपको जनरली आइडिया नहीं रहता कि हम सुपीरियर साइड से देख रहे हैं या इंफीरियर साइड से। क्योंकि जब मैं फर्स्ट ईयर में था तो मैंने भी अच्छे से प्रिपरेशन करके गया था टॉपिक की, लेकिन स्टिल मैं कंफ्यूज हो गया था कि ये कौन सा व्यू है। तो वो एक खास ध्यान रखिएगा, वीडियो को एक दो बार देखिएगा तो आपको आइडिया आ जाएगा। छोटे छोटे स्ट्रक्चर है इसमें, तो आपको पहचानने में थोड़ी मुश्किल ही हो सकती है, तो आप आराम से और ध्यान से इसको पढ़िएगा। तो ये था हमारा क्लेविकुलर का इंफीरियर व्यू। अब आगे कोई व्यू नहीं है, इसके दो सुपीरियर और इंफीरियर में ही आपको स्ट्रक्चर देखने को मिल रहे हैं सारे। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, स्कैपुला और क्लेविकुलर बोन। इतना ही कुछ रहने वाला है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं रहने वाला है टॉपिक में। एक बार और गाइस, अगर आप अनलॉक करना चाहते हो हमारा कोर्स तो आपको MBBS गाइड कंसल्टेंसी के थ्रू एडमिशन लेना रहेगा। ये रहा हमारा नंबर, और इंडिया में हमारी ऑफिस विजिट करना मत भूलिएगा अगर आप MBBS इन रसिया में प्लान कर रहे हो तो गाइस मिलते हैं एक नए वीडियो में, एक नए लेक्चर में, 3 न्यू लेक्चर। बाय बाय, टेक केयर।